हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोमेंटम लॉस ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है कि आपको इसका नॉलेज नहीं होता है, लेकिन ये जो सेटअप है तो ये हर दिन आपको देखने को मिलता है। और हाल ही में जो है तो बहुत दिनों से जो है तो ये ट्रेडिंग सेटअप आपको फिलहाल जो है तो वो देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, कैसे मोमेंटम लॉस होता है और वो कैसे आपने ट्रेड करना है, ये इन सब के बारे में जो है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड ट्रेडर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ये निफ्टी 50 के प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर समझा रहा हूँ। अब इसको सबसे पहले ये समझ लो कि ये मोमेंटम होता क्या है और मोमेंटम लॉस होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मोमेंटम हम किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ है तो ये लगातार यहाँ पर प्राइस ये ऊपर जा रहा है, इसको हम मोमेंटम कहते हैं। लेकिन मोमेंटम लॉस किसे कहते हैं, तो मोमेंटम लॉस हम कहते हैं इसे कि यहाँ से प्राइस अगर देखेंगे ये प्राइस क्या हो रहा था कि ये पीछे लेता हूं मैं थोड़ा। प्राइस अगर देखेंगे तो ये प्राइस गेन हो रहा था, इसमें मोमेंटम गेन हो रहा था, लेकिन सडनली क्या होता है कि प्राइस में मोमेंटम लूज हो जाता है तो इसको हम मोमेंटम लॉस कहते हैं। तो बेसिकली ये है। अब आपके साथ होता क्या है, सबसे पहले इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद में जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर इसको डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या हो रहा था कि यहाँ से ऊपर जा रहा था। अब ये देखते हुए आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिस होती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप इसमें क्या करते हैं कि लॉन्ग एंट्री कर लेते हैं। अब आपने तो लॉन्ग एंट्री कर लिया, लेकिन आपकी एंट्री के बाद में प्राइस हिलता ही नहीं है या तो बहुत कम हिलता है, और खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए प्राइस नहीं हिलेगा, तो मूव नहीं होगा, तो आपके लिए जो है तो प्राइस आपको यहाँ पर चार्ट के ऊपर या तो नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपको जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है उसके प्रीमियम इंक्रीज नहीं होते। दैट्स वाई आप अल्टीमेटली लॉस ही करते हैं। तो ऐसे में जो है तो हमें कैसे ये पता करना है कि प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, क्या हम इसमें फंसेंगे तो नहीं। तो बेसिकली ये वीडियो उसी के ही रिगार्डिंग है। मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर दिया कि ये मोमेंटम होता क्या है और मोमेंटम लॉस होता क्या है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको इसके बारे में जो है तो प्रैक्टिकली यहाँ पर बताता हूँ। लगातार जो है तो मैं आपको 2-4 दिन के चार्ट यहाँ पर प्रैक्टिकली बैक टेस्ट करके बताता हूँ और आपको कैसे पता करना है कि असल में आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है या तो शॉर्ट एंट्री लेनी है। तो इसके रिगार्डिंग जो है तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर इसको मैंने ये निफ्टी 50 के चार्ट को रिप्ले मोड में डाला हुआ है, यानी कि आपको यहाँ से अभी 17 तारीख से जो है तो हर एक कैंडल जो दिखेगी तो ये रिप्ले मोड में दिखेंगी, जैसे आप लाइव मार्केट में देखते हैं। तो इसको क्या करता हूँ मैं प्ले करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मैंने प्ले कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस क्या हो रहा है कि ऊपर जा रहा है। अब ये देखते हुए आप क्या करेंगे कि आप लॉन्ग एंट्री कर लेंगे। आपने लॉन्ग एंट्री तो कर लिया, लेकिन बेसिकली देखेंगे प्राइस जो है तो अभी यहाँ से मोमेंटम लूज कर रहा है, यानी कि प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो हमारे लिए जो है तो ये मुश्किल हो जाता है कि ये प्रिडिक्ट करना कि प्राइस असल में कहाँ पर मूव होने वाला है। तो ऐसा जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी ना कि आपने जो है तो जब भी प्राइस, ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब भी प्राइस इस तरीके से ये करेगा ना कि मोमेंटम नहीं देगा, यानी कि मोमेंटम लॉस करेगा, तो इसका मतलब है, आगे मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस भी कब होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आपने लॉन्ग एंट्री के बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तो जो बायर्स है तो वो एग्जिट कर रहे हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है तो वो कम हो रही है। लेकिन अब मैं बड़े जो प्लेयर होते हैं जो मार्केट को अप या तो डाउन लेके जाते हैं उनके पर्सपेक्टिव से बताता हूं कि आपको क्या करते हो कि ये समझ में आने नहीं देते हैं कि उनकी एंट्री जो हो रही है वो बाइंग कर रहे हैं या तो सेलिंग कर रहे हैं। वो एक कैंडल में बाइंग या तो सेलिंग नहीं करते। ऐसा अगर हो जाता था तो सबको ट्रेडिंग आ जाती थी।
लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी जो पोजीशन है तो वो आम ट्रेडर को, बिगिनर ट्रेडर को या तो जो रिटेल ट्रेडर होता है उसको समझ में ना आए। दैट्स वाई ये ऐसा करते हैं, एक ही कैंडल में या तो एक ही प्राइस पे उनके जो पोजीशंस है तो वो पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करते। दैट्स वाई हमें ये इस तरीके का मोमेंटम लॉस देखने को मिलता है। जब भी आपको ये इस तरीके का मोमेंटम लॉस देखने को मिल जाएगा ना, तो आपने ये कंसिडर करना है कि भाई यहाँ से प्राइस जो है तो ऊपर जाने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो प्राइस नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। वो किस तरीके से आपको मैं आगे 1 बाय 1 कुछ चार्ट यहाँ पर प्रैक्टिकली बैक टेस्ट भी करके बताऊंगा, और उसके बाद में जो है तो आपने भी खुद ने यहाँ पर बैक टेस्ट करना है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं आप कि आपको प्राइस तो ऊपर जाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में जो आपके प्रीमियम है तो वो नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत धीरे धीरे यहाँ पर मूव हो रहा है। टाइम डिके की वजह से आपके प्रीमियम यहाँ पर नहीं बढ़ने वाले। तो ऐसे में जो है तो आपने यहाँ पर देखना है कि भाई प्राइस इस तरीके से मूव हो रहा है ना, तो लॉन्ग एंट्री के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपने जो है तो शॉर्ट एंट्री के बारे में सोचना है। वो किस तरीके से? मान लो इस तरीके से जो है तो आपको ये पता चल गया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, और इस तरीके से जो है तो समथिंग यहाँ पर आपका जो ये टारगेट है तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या प्राइस में यहाँ से सच में नीचे जाता है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने क्या किया कि हमारे डायरेक्शन में मूव करना यहाँ पर शुरू कर दिया, और यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, जो हमारा टारगेट है तो ये इसने टच कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। अब मैं इसको कट कर देता हूं और आगे जो है तो 1 बाय 1 कुछ इसके प्रैक्टिकल चार्ट यहाँ पर मैं आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ये तो ये ट्रेड हो गया। अब इसी तरीके से जो है तो हम नेक्स्ट डे का देखेंगे, यानी कि 18 सितंबर का जब ये कैंडल लोड हो जाएगा तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस क्या हुआ है कि गैप अप ओपन हुआ है। अब गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो एक ही रेंज में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि प्राइस असल में ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना तो लोग इसी में लॉस करते हैं। जब प्राइस नहीं हिलता है, साइडवेज रहता है या तो उसमें मूवमेंट नहीं होता है ना, तो उसी में वो क्या करेंगे कि यहाँ पर लॉस करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत देर से क्या हो रहा था कि प्राइस इसी रेंज में यहाँ पर जो है तो वो कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि इस तरीके के जाल में अगर आप फंस जाएंगे ना तो यहाँ पर आपका लॉस होना तय है, ये आप मान लो। अब बहुत देर से यहाँ पर क्या हो रहा था कि प्राइस ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है क्या? बड़े बड़ी कैंडल बन रही है क्या? क्या इसके ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो है तो हमारे लिए जो है तो लॉन्ग एंट्री नहीं बल्कि शॉर्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, और इस तरीके से जो है तो हमें ये टारगेट और ये लेना है। अब मान लो यहाँ से हमने एंट्री कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या हमारे डायरेक्शन में प्राइस जाता है क्या? तो इसको अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से हमने एंट्री एग्जिट के लिए टारगेट लगाया मान लो, और इस तरीके से जो है तो हमने पेशेंटली वेट करना है। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस ने क्या किया कि हमारे डायरेक्शन में प्राइस ये इस तरीके से आ गया। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम लूज हो रहा था, तो हमने क्या किया कि इसके अगेंस्ट में ट्रेड ले लिया। अब इसी तरीके से जो है तो मैं इसको कट कर लेता हूँ आपको, और एक दो चार्ट जो है तो यहाँ पर प्रैक्टिकली बैक टेस्ट करके बताऊंगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, खुद से इसको ट्राई करना है, और मैं जो कह रहा हूं ना तो ये आपकी बात समझ में आ जाएगी इसके बाद में कि असल में ये हाल फिलहाल में जो है तो ये बहुत देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है तो जो मैनिपुलेट करते थे ना मार्केट को लोग, तो उनको जो है तो यहाँ से मार्केट से आउट कर दिया है। पिछले इसमें कुछ न्यूज़ भी आपने सुने होंगे, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक चार्ट में 19 तारीख का आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताता हूँ, तो उसके बाद में जो है तो आप खुद से ये कर लेना, कॉन्फिडेंस आपको तभी आने वाला है। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस क्या हो रहा है कि लगातार गिरते जा रहा है, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि प्राइस तो बियरिश है, लेकिन प्राइस गिर रहा है तो वो क्या करेगा कि शॉर्ट एंट्री बना लेगा। लेकिन उसकी शॉर्ट एंट्री करके भी कोई फायदा नहीं है अगर प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा नहीं आ रहा है तो। अब यहाँ पर देखेंगे लगातार प्राइस तो गिर रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया
कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा इस लेवल पर अगर देखेंगे तो ऐसे में जो है तो हमें शॉर्ट एंट्री नहीं बल्कि हमें जो है तो इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। सम टाइम आपको लॉस दे देगा या तो सम टाइम जो है तो आपको प्रॉफिट दे देगा, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, मोस्ट ऑफ टाइम आपके फेवर में काम करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि शॉर्ट एंट्री नहीं बल्कि लॉन्ग एंट्री हो जाएगी इस लेवल पर। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये हमने लॉन्ग एंट्री कर ली मान लो, और इस तरीके से जो है तो इसको मैं रिप्ले मोड को ऑन करता हूँ और उसके बाद में देखेंगे कि प्राइस किस तरीके से हमारे फेवर में काम करता है। और यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने क्या किया कि हमारे डायरेक्शन में गया, यहाँ पर टारगेट के ऊपर जो है तो प्राइस गया और यहाँ पर फिर ये कंसोलिडेट होने लग जाएगा या तो ऊपर नीचे जाने लग जाएगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो मेरे चैनल के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज को अपलोड करके रखा हुआ है, उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।